ओम श्री विष्णुवे नमः। अधिकतर तांत्रिक साधना और अनुष्ठान सिद्धि प्राप्ति की जो रात्रि होती है वो होली की रात्रि होती है। इसके अतिरिक्त और 3 रात्रियां भी सिद्धियों की रात्रि कही जाती है। इन 4 रात्रियों में सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पूरी रात जागकर अपने इष्ट का भजन पूजन, मंत्रों का जाप और हवन करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इससे आपके जन्म जन्मांतरों के पाप रुई की भांति जलकर भस्म हो जाते हैं। इसलिए इन 4 रात्रियों में नहीं सोना चाहिए। इन रात्रियों में अच्छी और बुरी सभी प्रकार की सिद्धियां बहुत ही कम मेहनत में सफल हो जाती हैं। बहुत ही कम मेहनत से व्यक्ति उसको प्राप्त कर लेता है। इसलिए इन रात्रियों में जागकर ईश्वर का भजन पूजन अवश्य करना चाहिए। कौन सी 4 रात्रि हैं सुने आप ध्यान से, जिनमें सोया नहीं जाता। पहली है कालरात्रि यानी कि दीपावली की रात्रि, दूसरी महारात्रि अर्थात शिवरात्रि, तीसरी मोहरात्रि जिसे हम जन्माष्टमी कहते हैं, चौथी है दारुण अर्थात शोक की रात्रि जिसे हम होली कहते हैं। इन रात्रियों में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र से संबंधित पूजा पाठ को पसंद करता है उस व्यक्ति को इन रात्रियों में उसी प्रकार की पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। मंत्र जाप हवन जो कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। इसमें बड़ी ही जल्दी सफलता मिलती है। आप सामान्य दिनों में किसी भी मंत्र की एक माला जपते हैं तो वो माला एक माला में ही गिनी जाती है, और इन 4 रात्रियों में जो माला आप जपते हैं तो उस एक माला का जाप 100 माला के बराबर होता है। इसलिए इन रात्रियों में सिद्धियां अवश्य और जल्दी प्राप्त हो जाती हैं, और इन 4 रात्रियों में सभी प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां इस धराधाम अर्थात भूमि पर विचरण करती हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, इन महारात्रियों पर जो शक्तियां इस भूमि पर विचरण करती हैं उनका जो नेतृत्व करती हैं, उनका जो नियंत्रण करती हैं वो शीतला मैया और पथवारी मैया करती हैं। उनके नेतृत्व से यदि ये शक्तियां बाहर चली जाएं तो ये मानव जाति पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। इनके परिणाम शुभ नहीं होते। इसलिए शीतला मैया और पथवारी मैया को भी प्रत्येक त्योहार पर धूप दीप प्रसाद अवश्य देते रहें। शीतला मैया का जो भोग लगता है वो बताशे का लगता है। अगर आपके यहाँ कोई विशेष प्रकार की रिवाज हो तो उसका भी पालन अवश्य करना चाहिए। जब आप किसी प्रकार का हवन पूजा पाठ करते हैं तो उसमें शुभ मुहूर्त देखा जाता है, लेकिन इन 4 रात्रियों में किसी भी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता। ये महारात्रियां अपने आप में शुभ होती हैं, बड़ी शक्तिशाली रात्रियां होती हैं ये। इन रात्रों को यदि आप गवा देते हैं पूजा पाठ करे बिना, हवन जाप किए बिना, तो आप अपने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग खो देते हैं। इसलिए इन रात्रियों का फायदा अवश्य उठाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। तो इन रात्रियों में जो शक्तियां जो सिद्धियां इस भूमि पर घूमती हैं, और आप जब किसी का जाप हवन पूजा पाठ करते हैं तो उसी मंत्र से संबंधित जो शक्ति होती है वो शीघ्र आपके पास आ जाती है, अर्थात आपकी साधना को वो स्वीकार करती है, आपकी पूजा पाठ को स्वीकार करती है और आपको आशीर्वाद देती है। एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। यदि आप किसी व्यक्ति को आवाज़ देते हैं और वो ज़्यादा दूर है तो क्या वो सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा। और यदि वो आपके बगल में बैठा है तो धीरे से ही बोलिए, कोई भी बात कहिए, उससे वो तुरंत उत्तर देगा, हाँ क्या बात है बोलिए। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको ये समझना चाहिए। उसके साथ ही होली पर, कहने का मतलब है इन 4 रात्रियों में या किसी त्यौहार पर, होली पर भी शीतला मैया और पथवारी मैया को दीपदान अवश्य करना चाहिए। इन पे दीपक अवश्य लगा कर आना चाहिए, और ये दीपक कम से कम 1 घंटे अवश्य जलना चाहिए। दीपक किसी का भी हो सकता है, तेल का या घी का। घी घर का ही प्रयोग करना है। बाजार का डिब्बा बंद घी बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इस घी में क्या मिला होता है किसी को नहीं मालूम। होली की रात्रि अर्थात पूर्णिमा की रात्रि किसी भी प्रकार की खुशबू या इत्र का प्रयोग करके आपको चौराहे तिराहे पर या बाजार में नहीं घूमना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया, अत्यंत भारी मात्रा में सभी प्रकार की अच्छी और बुरी शक्तियां इस रात विचरण करती हैं। विचरण तो ये 12 महीने करती हैं, लेकिन इन 4 रात्रियों में इनकी अधिकता बढ़ जाती है। और मैंने ये भी बताया कि इनका नियंत्रण देवी शीतला और पथवारी करती हैं। नियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी प्रकार की खुशबू और इत्र लगा कर जाएं फिर भी शीतला मैया इनका नियंत्रण करे, इनको रोक के रखे। वो फिर रोक के नहीं रखेंगी। अगर आप किसी भी प्रकार का नियम का उल्लंघन करेंगे तो वो शक्ति आपके पीछे पीछे आपके घर तक आ जाती है, और वो आपको कष्टों के सिवाय कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि खुशबू और इत्र से हमेशा नकारात्मक शक्तियां ही ज़्यादा प्रभावित होती हैं। सकारात्मक शक्तियां प्रभावित होती हैं, लेकिन वो आपका अहित नहीं करेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। होली की इस दारुण रात्रि में कुछ अतृप्त आत्माएं भी विचरण करती हैं। अतृप्त आत्मा का मतलब है जिसकी इच्छाएं रह गई हों और वो व्यक्ति या महिला मर चुकी हो, तो वो आपको भी कष्ट देगी। इसलिए
इत्र या खुशबू का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। माताएं बहनें जो चौराहे तिराहे पर होली पूजने जाती हैं, कुछ माताएं बहनें अत्यधिक मात्रा में, भारी मात्रा में खुशबू और इत्र का प्रयोग करके जाती हैं। उनसे निवेदन है कि ऐसा आप ना करें। और शादीशुदा महिलाएं जो होती हैं अत्यधिक सज संवर कर चौराहे तिराहे पर होली पूजने ना जाएं। इससे आप नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। इस बात का ध्यान रखना है आपको। वो नकारात्मक शक्ति कोई भी हो सकती है, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी, भूत, पिशाच, प्रेत, बेताल कोई भी हो सकता है। और इस रात ये सभी जागृत अवस्था में रहते हैं। इसी प्रकार के तंत्र मंत्र से संबंधित और भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। विरोधी के द्वारा विरोधी पर किया गया तंत्र मंत्र कैसे निष्क्रिय करना है, कैसे अपने घर की रक्षा विरोधियों से करनी है, तंत्र मंत्र से करनी है, बुरी शक्तियों से कैसे बचा जाए, सभी प्रकार के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अवश्य देख लीजिएगा। तो वीडियो ये सभी को शेयर कर दीजिए। इस प्रकार का वीडियो सभी के पास पहुंचना भी आवश्यक है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे वीडियो आप तक हमेशा आते रहेंगे। माँ भगवती कामाख्या आप सबकी रक्षा करे। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।